वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। भारतीय जारहियत और इश्तिआल अंगेज एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के लिए वज़ीर आज़म से रहनुमाई दी। बिलावल भुट्टो का कौमी सिफारती मिशन के हवाले से एतमाद करने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वफ़द पाकिस्तानी मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैवानियत पर उतर आए। भारत खुददार में बच्चों की शहादत, निहत्थे मजदूरों के कत्लेआम, जाफर एक्सप्रेस पर हमले का जिम्मेदार। 6 और 7 मई को 40 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद किए। भारत दहशतगर्दों को जदीद हथियार और आलात फराहम कर रहा है। फितनउल हिंदुस्तान के जख्मी दहशतगर्दों का भारत में इलाज। डॉक्टर अल्लाह नज़र को भारत में वीज़ा और एंट्री की सहूलत दस्तयाब। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में क़याम अमन मुमकिन नहीं। दहशतगर्दों के गठजोड़ का खात्मा और खुफिया रास्तों को बंद किया जा रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसले के मुस्तकिल हल का ख्वाह है। बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। अमरीका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की अमरीकी मीडिया से बातचीत। भारत मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी का सरपरस्त। दरियाओं के बहाव को रोकने की कोशिश की। पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। भारत मुसलसल दहशतगर्द ग्रुपों को माली और अमली मामलत फराहम कर रहा है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की काउंसलर साइमा सलीम का इजहार ख्याल। पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रोबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राबते में थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत मुसलसल जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा। भारतीय हुकूमत और सेक्रेटरी ख़ारजा की जानिब से बारहा जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तरदीद की जाती रही। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रोबियो का मुझसे राबता हुआ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। पासपोर्ट के कवानीन मजीद सख्त बनाए जाएंगे। मोहसिन नकवी। मोदी की जंगी जुनूनियत ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम NAAR का ननकाना साहिब पर भारतीय ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से कार्रवाई का मुतालबा। भारत ने सन 1971 में भी करतारपुर साहिब पर बम गिराया था। मजहबी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत सिखों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। सिख तंजीम। मोदी की जारहाना पॉलिसियां। भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर। $10 अरब से गिरकर $35 करोड़ पर आ गई। भारत की आलमी सतह पर जारहाना सफारती और अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। मोदी सरकार के हथकंडों से बरहम गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाया को दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल भारत को हजीमत का सामना। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी खौफजदा नहीं कर सका। न पाकिस्तान पीछे हटा और ना ही भागा। भारत और इसका गोदी मीडिया जंगजुआना रवैया रखते हैं। भारतीय TV प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर की गुफ्तगू। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। नया कौमी नगमा हर लहजा हैं तैयार हम जारी कर दिया गया। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खराज तहसीन। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, फतह की गूंज।
अमरीकी सदर का एप्पल कंपनी को भारत के हवाले से बड़ा इंतबाह। भारत में आईफोन्स तैयार न करने का एक बार फिर मुतालबा। आईफोन्स सिर्फ अमेरिका में तैयार किए जाएं। अगर भारत में फोन्स की तैयारी जारी रखी तो 25% टैक्स देना होगा। ट्रंप का भारत पर बढ़ता अदम एतमाद, मोदी सरकार की पॉलिसियों पर सवालिया निशान। मोदी की नाकाम मौशी पॉलिसियों ने भारत को अमरीकी सनत के लिए गैर मोतबर बना दिया। मौशी माहिरीन। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर रात भर इसराइली बमबारी, गजा शहर और दीगर इलाकों पर हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। कल से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 76 हो गई। गजा में खुराक का तवील बहरान, लोग खाने की अशिया को तरस गए। गजा में आने वाली इमदाद इंतहाई कम है, मजीद इमदाद की अशद ज़रूरत है। इमदाद की बर वक्त तरसील न हुई तो फलस्तीनी आबादी के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में आज आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दाम अपनाएं। NEOC की आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सहमाही की तफसीलात जारी कर दी। रवां साल की पहली सहमाही में 88 अरब रुपए से जायद रकम बरामद और तकसीम, जिसमें बराह रास्त और बिलवास्ता वसूलियाँ शामिल थीं। बरामद शुदा रकूम मुतलका मुतासरा इदारों को वापस कर दी गई। आज दुनिया भर में मारखोर का दिन मनाया जा रहा है। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर, कुदरती हुस्न और हयातियाती तनव्वुर की अलामत। खूबसूरत जिस्म, बलदार सींगों और मजबूत जिस्मानी साख्त के बायस ये जानवर दुनिया भर में पहचाना जाता है। मारखोर न सिर्फ हमारे कुदरती वर्से का हिस्सा है बल्कि हमारे माहौलियाती निज़ाम के तवाज़ुन में भी अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 95 रन से कामयाबी। कलंदर्स ने 8 विकेटों पर 202 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 15.1 ओवर्स में 107 रन बनाकर आउट। शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा और रशाद हसन की 3-3 विकेटें। PSL के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खातून कोहपेमा नायला कियानी को कंचनजंगा चोटी सर करने पर मुबारकबाद। कोहपेमाई के मैदान में पाकिस्तानी खवातीन की शमूलियत और नुमायां कारकर्दगी खुशाइंद और काबिल फ़ख्र है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी। कोहपेमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तक़वियत है। हुकूमत ऐसे बाहिम्मत नौजवानों की भरपूर हौसला अफजाई जारी रखेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कराची में दुनिया की सबसे बड़ी हाफ मैराथन वन रेस का रन का इनकाद। कराची समेत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में रनर्स ने एक साथ दौड़ लगाई। शहर कायद ने दूसरी मरतबा वन रन की मेज़बानी की। बॉयज़ कैटेगरी में पाक आर्मी के मोहम्मद रियाज की पहली पोजीशन। गर्ल्स कैटेगरी में महानूर फातमा पहले नंबर पर रहीं। स्विट्जरलैंड में ATP 250 जिनीवा ओपन, सर्बिया के नोवाक जोकोविच और पोलैंड के ह्यूबर्ट हेरिकेज फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में जोकोविच ने बर्तानिया के कैमरन नूरी को मात दी। ह्यूबर्ट हेरिकेज ने ऑस्ट्रिया के सेबेस्टियन एफिस को हरा दिया। और जर्मनी में ATP 500 क्ले को टूर्नामेंट हैम्बर्ग ओपन, रूस के आंद्रे रोबलेव और इटली के फ्लावियो कोबोली ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में रोबलेव ने कनाडा के फेलिक्स अलियासीम जबकि कोबोली ने अर्जेंटीना के मार्टिन एचुएरी को शिकस्त दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मले।
کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں پاکستانی موقف اجاگر کرنے اور بھارتی جارحیت اور اشتعال انگیز ایجنڈے کو سامنے رکھنے کے حوالے سے وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد پاکستان کا موقف اور بیانیہ بھرپور اور مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قومی سفارتی ذمہ داری کے حوالے سے ان پر اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پانی کی ایک بوند پر بھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ رپورٹ کریں گے محمد شاہد۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے معاملات حل کرنے کے لیے 3 مختلف فورمز موجود ہے۔ اختلافات کی صورت میں کوئی بھی ملک ایک طرفہ طور پر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ If there is any difference of opinion or interpretation, there is a 3-tier forums. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت کی طرف سے پانی کی فراہمی میں رکاوٹ برداشت نہیں کرے گا۔ We can't give up, a drop of water. International treaties can't be put on the bench. There is no provision in. الجزیرہ ٹی وی کے مطابق انڈس معاہدے کے تحت 3 دریاؤں چناب، جہلم اور انڈس پر بھارت کی جانب سے ڈیم، بیراجز اور اریگیشن سسٹم بنانے سے پاکستان کو پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ Pakistan is concerned about India's large hydropower projects like Baglihar and Dulhasti on Chenab. It's not just the conflict over water, but also infrastructure, which is causing controversy. دریا جہلم پر بھارت کی جانب سے متعدد منصوبے پاکستان پر موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے منفی اثرات کو مزید گمبھیر کریں گے، جس کی پاکستان کبھی اجازت نہیں دے گا۔ محمد شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کی آبادی کا پانی روکنا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کی کوئی شک یا گنجائش نہیں۔ عالمی برادری پانی کو بطور ہتھیار استعمال کی حمایت نہیں کرے گی۔ سفیر نے کہا کہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ کشیدگی میں کمی سے متعلق امریکی قیادت کا کردار قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے داعی ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل میں پیش رفت سے متعلق ان کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ پاکستان کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلے کے مستقل حل کا خواہاں ہے۔ رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا کہ بھارتی قیادت کے بیانات کشیدگی کو ہوا دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ بھارتی قیادت کے بیانات ہندوتوا کی دہشت گردانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بلوچستان میں بھارت کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں شہریوں کے بے دریغ قتل اور پاکستان پر بلا اشتعال حملوں میں ملوث ہے۔ سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران بھارت کے بیان کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششیں اور قربانیاں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ اس کے برعکس بھارت مسلسل دہشت گرد گروپوں کو مالی اور عملی مدد فراہم کر رہا ہے، جن میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ شامل ہیں۔ 2 دن قبل بلوچستان کے ضلع خوزدار میں اسکول بس پر بزدلانہ حملے میں معصوم بچے شہید ہوئے۔ اگر بھارت واقعی امن، سلامتی اور اچھی ہمسائیگی کے حصولوں پر کاربند ہے تو اسے ریاستی دہشت گردی بند اور کشمیری عوام پر ظلم و ستم کا سلسلہ ختم، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور اور 2 طرفہ معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ India brazenly kills and maims civilians in Indian occupied Jammu and Kashmir, carried out blatant aggression against civilians in Pakistan, and sponsors terrorism and assassination in my country and across the globe. India has even stooped to a new law of impeding the flow of rivers that serve as a lifeline for 240 million people of Pakistan. Water is life, not a weapon of war. Mr. President, if India is genuinely committed to peace and security and good neighborliness, it should end its state-sponsored terrorism. ڈیپورٹ ہونے پر ایف آئی آر کے ساتھ پاسپورٹ بھی منسوخ ہوگا۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ, जिसमें डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया गया। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ जंगबंदी में अमेरिका के किरदार का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान से मुसलसल ज़िलत-आमेज़ शिकस्त के बाद भारत जंगबंदी में एक अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा है। भारतीय हुकूमत और सेक्रेटरी ख़ारिजा की जानिब से बारहा जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तरदीद की जाती रही। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने इंकशाफ किया कि अमरीकी नायब सदर वेंस और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राबते में थे। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर आज़म मोदी से राबता किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जयशंकर का इंटरव्यू जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तस्दीक करता है। ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त छुपाने के लिए भारत ने मुख्तलिफ हरबे आजमाए, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अगर मशरक़ी हमसाये ने दोबारा जाहिरियत की तो 10 मई की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रावलपिंडी में सेक्रेटरी दाखिला के हमराह मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि खुजदार में हिंदुस्तान ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए स्कूल बस पर हमला किया, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। मज़ीद तफसील राना शहजादुस्सलाम से। ISPR हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में सानिया खुजदार के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग देते हुए मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि इस दहशतगर्दी का इस्लाम और बलोचों के हकूक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दरिंदे हिंदुस्तान की फंडिंग पर बर्बरियत कर रहे हैं। सानिया खुजदार का जिम्मेदार फितना अल हिंदुस्तान है। भारतीय मीडिया खुजदार में होने वाली इस बर्बरियत पर खुशियां मना रहा है। बलूचिस्तान में मिलिट्री स्कूल बस पर हमला हुआ है। जिस तरीके से हो रहा है, ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना का जो इस वक्त मोराल क्या होगा। An explosion has been reported targeting a Pakistan Army bus near Kuzda Zero Point in Balochistan. फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया। 21 मई को 6 मासूम फूलों को 51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना अल हिंदुस्तान. This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting it, planning it, instructing it. DGISPR ने एक सवाल पर कहा कि ऑपरेशन मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह के बाद भारत में शदीद फ्रस्ट्रेशन है। भारत के वज़ीर आज़म से लेकर उनकी तमाम क़यादत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। अपनी इबरतनाक शिकस्त की खिफत मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान भर में अपनी प्रॉक्सीज को मुतहरक कर दिया है। भारत की इस पाकिस्तान मुखालिफ मज़मूम मुहिम में उनका मीडिया भी फाशिस्ट हिंदुत्वा के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। 2025 Balochistan. That's what we want. Balochistan. मांगे वो. These all statements are recent. This is post Pahalgam. This is on 11th May that this retired general साहब जो हैं उनके, वो Balochistan, he is howling because they are frustrated. जो 10 मई को उनके साथ हुआ है, वो कह रहे हैं कि अब कुछ करो, हमने पाला हुआ है तुम लोगों को इतने अरसे से फितना उल हिंदुस्तान। एक सवाल पर DGISPR ने कहा कि जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, उस वक्त तक खित्ते में पायदार अमन एक ख्वाब ही रहेगा। उन्होंने कहा कि फितना ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के गठजोड़ को नेस्तो नाबूद करने के लिए मुल्क भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भरपूर अंदाज में जारी हैं। हम 150 से ज्यादा ऑपरेशन डेली करते हैं और इतने गैर महसूस तरीके से करते हैं कि आप और मैं, सारी दुनिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला रही है। These intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. हम उन्हें चुन चुन के हंट कर रहे हैं और मार रहे हैं। And if you see the numbers, they are comparable even higher than of the time जब वो large scale operations किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक और सवाल पर कहा कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के पानी बंद करने की बातें करने वाला यकीनन पागल ही होगा। अगर किसी ने ये हमाकत की तो रियासत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस हवाले से बड़ा ही वाज़े मौक़िफ़ दुनिया के सामने मौजूद है। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से हमारे बड़े मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं, वो हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा कि हम
बार बार अपने अफगान भाइयों से यही मुतालबा कर रहे हैं कि वो अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करें और एक नॉर्मल रियासत की तरह हमसायों के साथ ताल्लुकात रखें। एक और सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के मुकद्दस तरीन मकामात हैं, हम तो उनकी हिफाजत कर रहे हैं। भारत की जानब से गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मुतरफ हैं। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फियर का कहना था कि भारत हर मुमकिन कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को खौफजदा नहीं कर सका। प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर का मजीद कहना था कि मौजूदा हालात में ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन तर्क की हो या मौक़िफ़ से पीछे हटा हो। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। भारत के अंदर मीडिया, खासतौर पर जिन्हें मैं फसादी मीडिया कहती हूँ, ने आवाम को गलत मालूमात फराहम की हैं। ये तनाज़ा भारत की तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर गया है। भारत खुद भी चाहता है कि तनाज़े को कम करने के लिए कोई महफूज रास्ता निकाला जाए। बदकिस्मती से भारतीय बेलगाम मीडिया अवाम में ऐसी तवक्कुआत पैदा करता है जो बाद में अस्करी तकाज़ों को जन्म देती है। भारत और इसका मीडिया जंगजूयाना रवैया रखते हैं। मोदी की जारहाना पॉलिसियों की बदौलत भारत को गैर मुल्की सरमायाकारी को तबाही के दहाने पर ले आई है। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई है, जो 10 अरब डॉलर से गिरकर 35 करोड़ डॉलर पर आ गई है। मोदी की आलमी सतह पर जारहाना सफारती और अस्करी पॉलिसियों के बाइस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया है। गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाए को दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे हैं। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियाँ भारत को आलमी सतह पर इक्तसादी तनज़्ज़ुली और सरमायाकारी के बहरान की जानिब धकेल रही हैं। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर प्रोपेगेंडा नाकाम हो रहा है। जंग में बदतरीन शिकस्त और दुनिया के सामने हजीमत का सामना करने के बाद माशी मैदान में भी मुंह की खाना पड़ी। IMF ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया है। IMF ने इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान के तमाम अहदाफ पूरे करने का एतराफ़ कर लिया है। तर्जुमान IMF जूली कोजेक ने कहा कि बोर्ड ने पाकिस्तान की जानिब से मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त और ज़रूरी शराइत को पूरा करने पर बाद फंडिंग से इत्तेफाक किया है। जूली कोजेक का ये रद्द-ए-अमल भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में था, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जूली कोजेक ने वाज़ेह किया कि IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है। ममालिक इन प्रोग्रामों के तहत कैसे काम कर रहे हैं, बोर्ड चेक करता है कि आया ममालिक अपने अहदाफ को पूरा कर रहे हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान की अहम इक़्तिसादी मदद तक रसाई को कमज़ोर करने की कोशिश की है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान को $1 बिलियन की मंजूरी में भी रुकावट की कोशिश की गई, जो नाकाम रही। और मोदी की जंगी जुनूनियत ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम MAAR ने ननकाना साहिब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज कर दी है। मार्क मूवमेंट ने भारतीय फौज के मुबैना ड्रोन हमले पर आर्मी फौजी अदालत से तहकीकात का मुतालबा किया है। 7 और 8 अप्रैल की रात भारत का ननकाना शहर पर ड्रोन हमला पाकिस्तानी अफवाज ने कामयाबी से पसपा किया। सिख तंजीम मार ने याद दहानी कराई कि भारत ने 1971 में करतारपुर साहब पर भी बम गिराया था। मजहबी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ननकाना साहिब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। भारत सिखों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। सियासी या अस्करी कशीदगी के दौरान मुक़द्दस मजहबी और सकाफ़ती मकामात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ लाजिम है। आर्मी पब्लिक स्कूल खुजदार के मासूम तलबा और तालिबात पर फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले के खिलाफ कल्लात के स्कूलों के तलबा और तालिबात की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में कल्लात शहर और गाँव के तलबा और तालिबात ने पाकिस्तानी परचम और दुश्मनों के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ मज़म्मती बैनर्स उठाए हुए थे। रैली में शरीक तलबा और तालिबात ने खुजदार APS के मासूम तालिब इल्मों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इज़हार करते हुए शरपसंदों के इस बुज़दिलाना हमले की भरपूर मज़म्मत की। तलबा और तालिबात की जानिब से खुजदार शरपसंद हमले में शहदा के इज़ाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी भी कराई गई।
वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार, हर लहजा हैं तैयार हम। पाकिस्तान की हालिया फतह के बाद रिलीज होने वाला पहला खुसूसी नगमा है। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खराज तहसीन पेश किया गया। तैयार हम, तैयार हम, हर लहजा है तैयार ये बात अब तारीख के पन्नों पे लिखी जाएगी। अल्लाहु अकबर, अब तो कयामत तक इसे दुनिया भुला ना पाएगी। अल्लाहु अकबर, दुश्मन जनू वो जोश के शायद नशे में चूर था, जालिम घमंडी अपनी ताकत पे बड़ा मगरूर था। सारा गरूर चंद ही लम्हों में उसका यूं तोड़ कर, गाजी हमारे आ गए उसको सिसकता छोड़ कर। शीशा पिलाई जुल्म के आगे खड़ी दीवार, दुश्मन हमारे याद हर लहजा है तैयार। शीशा पिलाई जुल्म के आगे खड़ी दीवार, दुश्मन हमारे याद हर लहजा है तैयार। हम तैयार, हम तैयार, हम हर लहजा है तैयार हम। दुश्मन के दिल हिल जाते हैं तकबीर की आवाज से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हर एक पे लर्जा तारी हो शाहीनों की परवाज से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चुप बैठे हैं इसका मतलब है अमन व अमान के हामी हम। जंग छेड़ोगे ना छोड़ेंगे, वाकिफ हो तुम इस राज से। अल्लाह की नुसरत साथ में है, हर फतह हमारी होनी है। ये जान लो जालिम हार यहाँ हर बार तुम्हारी होनी है। शीशा पिलाई जुल्म के आगे खड़ी दीवार, दुश्मन हमारे याद हर लहजा है तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एथलीट मोना खान और उनके कोच मोहम्मद यूसुफ ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने मोना खान और उनके कोच को मुबारकबाद देते हुए दोनों को 5-5 लाख रुपए के इनामी चेक दिए। मोना खान ने वज़ीर आला को सिंध की सकाफत अजरक पहनाई और अपना तैयार करदा पेंसिल स्केच भी पेश किया। मरियम नवाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि मोना खान ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खवातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलता पंजाब प्रोग्राम समेत मुतादिद इक़दामात के जरिए सूबों में खेलों के फ़रोग के लिए सरगर्म अमल हैं। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह इलाकाई और आलमी अमन का क़याम है। हमने एक बार फिर साबित किया है कि वो किसी भी जारहियत का जवाब रवायती अस्करी ज़राए से मौसर अंदाज में देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए पार्लिमानी उमूर में अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात में तनाज़ात का हल, सफारतकारी और कानून की हुक्मरानी से मुतालिक पैनल सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हालिया पाक भारत कशीदगी में भारत ने शहरी इलाकों को निशाना बनाने के साथ आबी तनसीबात पर हमले किए, जिससे मासूम शहरियों की जानें ज़ाय हुईं। उन्होंने कहा कि इन हालात में पाकिस्तान को मुकम्मल हक हासिल था कि वो इसी शिद्दत से जवाब दे। माहौलियाती बहरान पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना और मौसमियाती अदम इस्तेहकाम पूरी दुनिया के लिए एक इज्तमाई ख़तरा है।
गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर रात भर इसराइली बमबारी जारी रही। गजा शहर और दीगर इलाकों पर होने वाले हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। बमबारी वस्ती और जनूबी गजा में की गई। कल से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 76 हो चुकी है। गुज़श्ता रोज जबालिया पनाहगज़ीन कैंप में कसीरुल मंजिला इमारत पर बमबारी में 50 अफराद शहीद और लापता हुए। गजा में खुराक का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। लोग खाने पीने की अशिया को तरस गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गजा में आने वाली इमदाद इंतहाई कम है, मजीद इमदाद की अशद ज़रूरत है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से बात करते हुए आलमी इदारे के सरबराह ने कहा कि इमदाद की बरवक्त तरसील ना हुई तो फ़लस्तीनी आबादी के लिए तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल की वहशियाना बमबारी के बायस फ़लस्तीनी तबाहकुन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 माह तक इसराइल ने बैनुल-अक़वामी इमदाद को गजा में दाखिल होने से रोके रखा और तमाम मकीन इस वक्त कहत के खतरे से दो चार हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया कि इजरायली फौजी हमले खौफनाक सतह पर अमवात और तबाही के साथ हो रहे हैं। फ्रांस, सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने गजा जंग के फौरी खात्मे और इमदाद की बहाली का मुतालबा करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली ज़्यादतियों को मिलकर रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पेरिस में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में फ़्रांस, मिस्र और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में गजा की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास के बाद मुश्तरका बयान में कहा गया कि गजा जंग रोकने और इमदाद की फौरी रसाई के लिए आलमी सतह पर कोशिश करना होगी। इजलास में बताया गया कि जून में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में गजा से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 2 रियासती हल पर गौर किया जाएगा। इजलास में जोर दिया गया कि अमन अज़हद ज़रूरी है और इसमें पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी है। सऊदी वफ़द ने इजलास में इसराइली कब्ज़े के खात्मे की अहमियत पर जोर दिया। वफ़द ने कहा कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। 2 रियासती हल की हिमायत सऊदी अरब का कई दहाइयों से एक मजबूत और मुस्तकिल मौक़िफ़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को भारत में आईफोन्स की तैयारी रोकने का सख्त मुतालबा किया है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि वो चाहते हैं कि एप्पल की तमाम मसनूआत सिर्फ अमेरिका में तैयार की जाएं, ना कि भारत या किसी और मुल्क में। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने एप्पल कंपनी को तंबीह करते हुए कहा कि अगर कंपनी ने भारत में फ़ोन्स की तैयारी जारी रखी तो उसे 25% दरामदी टैक्स अदा करना होगा। उनका कहना था कि आईफोन सिर्फ अमेरिका में तैयार किए जाएं, भारत में नहीं। चंद रोज कबल भी सदर ट्रंप ने एप्पल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात में कहा था कि वो नहीं चाहते कि एप्पल भारत में अपनी मसनूआत तैयार करे। मौशी माहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत की नाकाम मौशी पॉलिसियों ने भारत को बैनुल-अक़वामी सनत के लिए गैर मोतबर बना दिया है। ट्रंप का ये सख्त रवैया और मुसलसल तंबीह मोदी सरकार की पॉलिसियों पर सवालिया निशान बनकर उभरी है। माहिरीन का कहना है कि अगर एप्पल समेत दीगर अमरीकी कंपनियां भारत से निकलती हैं तो ये भारत की मईशत के लिए एक बड़ा धचका होगा। अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोकने के फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ट्रंप इंतजामिया के फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल करते हुए गैर मुल्की तलबा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले का हुक्मनामा जारी कर दिया। वाज़ेह है कि ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को हुक्म देते हुए कहा था कि यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा का दाखिला रोका जाए, जिसके बाद गैर मुल्की तलबा में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। हार्वर्ड में तकरीबन 7000 गैर मुल्की तलबा हैं, जो दाखिला लेने वाले तलबा का तकरीबन 27% हैं। यूनिवर्सिटी ने पहले मैसाचुसेट्स और अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी के गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने और मेज़बानी करने के हक़ को मनसूख करने पर एतराज़ किया गया था। 389 साल पहले कायम होने वाली यूनिवर्सिटी ने कहा कि हार्वर्ड अपने गैर मुल्की तलबा के बगैर हार्वर्ड नहीं रहेगा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा जक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश, शालाबारी का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो सिब्बी 51, दादू 50, मोहनजोदड़ो, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
नाज़रीन, कराची में गर्मी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 25 मई तक जारी रहने की तवक्को है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ अरीबा ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरीबा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं मौसम के हवाले से शहर कायद की? तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कराची में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलेंगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि दिन के औकात में पारा 40 डिग्री से ज़्यादा महसूस किया जाएगा। मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 69% है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। जुनूब मगरबी सिम्त से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि शहरियों के साथ साथ चरन परन भी साए की तलाश में। दूसरी जानिब अगर हम बात करें अंदरूने सिटी की, तो आज जाम शोरों में हल्की बारिश का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस ये चलेंगे मेंडेस की जानिब। दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रवा साल की पहली तिमाही के दौरान 88 अरब रुपए से जायद रकम बरामद और तकसीम की है। इनमें 2.0847 अरब रुपए की बराह रास्त और 86 अरब रुपए की बिलवास्ता वसूलियाँ शामिल थीं, जिनका ताल्लुक गैर कानूनी मुंतकली और कब्जे से मुतालिक मुकदमात में मुलव्वस सरकारी और निजी अराजी से था। नैब ने तिमाही वसूलियों की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि बरामद शुदा रकूम मुतलका मुतासरा इदारों को वापस कर दी गईं। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से पाकिस्तानी आज़मीन हज को हरम शरीफ लाने और ले जाने के लिए खुसूसी एयर कंडीशन बसें चलाई गई हैं। तफसील बताएंगे मक्का मुकर्रमा से बिलाल शेख अपनी इस रिपोर्ट में। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हरम शरीफ आने वाले अल्लाह के मेहमानों की दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बैतुल्लाह शरीफ में गुजारें। पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से पाकिस्तानी आज़मीन हज की इस ख्वाहिश के एहतराम में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए मक्का मुकर्रमा के 10 सेक्टर्स में 333 खसूसी शटल बसेस चलाई जा रही हैं। ये बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ी खिदमत है सरकार की। बाज़ औक़ात इतना रश होता है कि हमें लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी माशाअल्लाह मैनेज करते हैं और नंबर आ जाता है। पाकिस्तान हज मिशन की सलावात ट्रांसपोर्ट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम कर रही है। ये एयर कंडीशन बसें आज़मीन को उनकी रहाइशगाह से हरम शरीफ के करीब तरीन 4 ड्रॉप पॉइंट्स पर ले जाती हैं, जहाँ से आज़मीन पैदल या सऊदी हुकूमत की हरम ट्रांसपोर्ट सर्विस के जरिए बैतुल्लाह शरीफ पहुँचते हैं। पाकिस्तानी आज़मीन हज को सलावात ट्रांसपोर्ट और हरम ट्रांसपोर्ट के जरिए हरम शरीफ के जिन ड्रॉप पॉइंट्स पर उतारा जाता है वो हरम शरीफ के बिल्कुल ही करीब वाक़ हैं। इन 4 पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ महबसूल जिन मीना का पॉइंट है, जहां तकरीबन 55,000 आज़मीन हज के लिए 217 बसें, जबकि कुदाई या क्लॉक टावर के ड्रॉप पॉइंट्स पर 18,000 आज़मीन के लिए 61 बसें मुख्तस की गई हैं। फजर और इशा के टाइम क्योंकि रश होता है, लोग हरम पाक ज़्यादा जाते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा हम मैनेज करते हैं। यहाँ से बसेस ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल होती हैं ताकि वहाँ लोग जा सकें। फिर जब वापस आना होता है सारी बसेस मोस्टली बसेस वहाँ होती हैं, वहाँ से यहाँ आ सकें। हम रोज़ाना जब चाहें जिस वक्त चाहें बड़ी आसानी के साथ हरम पहुंच जाते हैं। न जाते हुए दिक्कत पेश आती है, न वापसी में दिक्कत पेश आती है। 5-2 मिनट में जाता है, बस आ रहे उस तरफ से भी आसानी है, इस तरफ से भी आसानी है। तमाम अल्लाह के मौजूद मेहमान पैदल चलने वाले रास्ते की तरफ आ जाएं। सलावात ट्रांसपोर्ट शटल सर्विस मक्का मुकर्रमा की रिहायशी इमारतों में क़याम पजीर आज़मीन हज को हर 15 मिनट के बाद हरम शरीफ के लिए एक आरामदेह सफ़र की सहूलत फराहम कर रही है। आज़मीन हज को उनकी रहाइशगाहों से हरम शरीफ लाने और ले जाने के लिए शुरू की गई आरामदेह बस सर्विस मक्का मुकर्रमा में मौजूद पाकिस्तानी आज़मीन हज की इबादत को सहल बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मक्का मुकर्रमा। लोथरा में अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और कौमी यकजहती के इजहार के लिए एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली ज़िले इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ज़ेर एहतमाम निकाली गई। ये रैली DC ऑफिस से शुरू होकर गौसिया चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। तफसील से आगाह कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। अफवाज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करने और पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए लोधरा में रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक़ में नारे लगाए और मुल्की सलामती व इस्तेकाम के लिए यकजहती का मुजाहरा किया और पाक फौज की बहादुरी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। यौम तशक्कुर जो है वो हम पूरे जोश व जज्बे से और जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं।
اور انشاءاللہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم سب نے وٹنس کیا ہے کہ تمام لوگ تمام اختلافات بھلا کے سب یکجا ہیں اور یہ بہت بہترین ایک احساس ہے۔ رافیل کو گرایا اور برتری حاصل کی دشمن ملک پہ، دشمن ملک کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ریلی کا مقصد نہ صرف افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا بلکہ یہ پیغام بھی دینا تھا کہ قوم ایک ہے اور ہر وقت اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ پاکستان اور چین کی دوستی کو 74 سال بیت گئے۔ اس دوستی کی یاد منانے کے لیے خاص طور پر چین کے سفارت خانے میں چائے کا خاص اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے سعید وزیر۔ پاکستان اور چین کی دوستی کو 74 سال ہو گئے۔ سمندر سے گہری اس دوستی کی یاد منانے کے لیے خاص طور پر چین کے سفارت خانے نے چائے کا اہتمام کیا، جہاں لوگ مٹی کے برتن میں چائے کے ڈھابوں پر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے پرانی یادوں کو تازہ کرتے رہے۔ چائنیز جو ٹریڈیشنل ٹی سیریمنی ہے، جو بہت ایک مسٹیکل ایکسپیرینس ہے، پاکستان اور چائنا دوستی جو ایک توانا درخت کی طرح محسوس ہو رہی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ تقریب دونوں ممالک کے درمیان مضبوط سفارتی تعلقات کا مظہر ہے اور دونوں ملک کے درمیان یہ دوستی وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہوگی۔ China and Pakistan is doing a cultural exchange, and tea is one of the major products in the Silk Road, and I really appreciate the relations between China and Pakistan. We really, like this event. It's very exciting and the performance are very well. چائے کا ذائقہ ایسا اچھا تھا کہ لوگ چائے کی تعریف کے بغیر نہ رہ سکے۔ چائنیز کی چائے ہے، اس کی جو پتی ہے وہ کیسے درخت سے نکالتے ہیں، اور جو ابھی چائے بنے ہوئے یہ گرین ٹی ہے یہ، اور ریڈ ٹی۔ ہاسپٹیلٹی اور جو فرینڈشپ اور اتنے نائس طریقے سے ان کی پریزنٹیشن، ایوری تھنگ امیزنگ۔ تقریب میں چینی ملبوسات کی نمائش کے ساتھ پاک چین دوستی کی تصاویر بھی نمایاں تھیں۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور آج دنیا بھر میں مارخور کا دن منایا جا رہا ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے، قدرتی حسن اور حیاتیاتی تنوع کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خوبصورت جسم، خمدار سینگوں اور مضبوط جسمانی ساخت کی وجہ سے یہ جانور دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ مزید تفصیل گلگت سے ہماری نمائندہ شاہین صفدر کی اس رپورٹ میں۔ گلگت بلتستان کے بلند و بالا پہاڑوں پر قومی جانور مارخور بکثرت پایا جاتا ہے۔ خوبصورت جسم، گومدار سینگوں اور مضبوط جسمانی ساخت کی وجہ سے یہ جانور دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں سرکاری سطح پر کمیونٹی کے اشتراک سے اٹھائے گئے اقدامات کی بدولت مارخور کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے کوئی 16 CCHS کمیونٹی کنٹرول ہنٹنگ ایریاز ہیں جہاں پہ مارخور کی پاپولیشن ہے۔ جب ہم نے سٹارٹ لیا تو مارخور کی آبادی پورے گلگت بلتستان کے اندر 200 سے 250 کے قریب جانور تھے، لیکن ماشاءاللہ ابھی 2025 میں ہمارا لاسٹ ایئر جو سروے ہوا تھا اس میں 1900 سے لے کے 2200 کے قریب جانور جو ہیں مارخور کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جہاں جہاں مارخور کے ہیبیٹیٹ ہے اس کی کنزرویشن پہ کام کرے، گورنمنٹ جو گائیڈ لائن دیتی ہے، جو کنزرویشن پلان بنتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں گورنمنٹ کا ساتھ دے دے۔ مارخور نہ صرف ہمارے قدرتی ورثے کا حصہ ہے بلکہ ہمارے ماحولیاتی نظام کے توازن میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس قیمتی جانور کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرے۔ شاہین صفدر، PTV نیوز، گلگت۔ ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ فرضی مشقیں عبدالحکیم ہیڈ سدنائی کے مقام پر دریائے راوی پر منعقد کی گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے قلزم بشیر احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے ریسکیو 1122 کی جانب سے ہیڈ سدنائی پر فرضی مشقیں کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلمان اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے فرضی مشقوں کی اہمیت بارے روشنی ڈالی۔ جوانوں نے جدید آلات کی مدد سے ریسکیو سرگرمیوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ یہ جو ہمارا آج کا ٹائم ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ، نہ صرف مانسون کے حوالے سے بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ہمیں ہمارے بارڈرز کے اوپر بھی ایک جارحیت کا سامنا ہے، اور ساتھ ہی انڈس واٹر ٹریٹی کو جو سسپینڈ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں آبی جارحیت کا بھی سامنا ہے۔ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو ہے وہ
ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ سارے لوگ اپنے جو ہے وہ فلڈ فائٹنگ اکوپمنٹ کے ساتھ موجود تھے, جس کو جو ہے وہ ہم نے بڑے ڈیٹیل سے جو ہے وہ ساری چیزوں کو ان کی ورکنگ کو چیک کیا. قدرتی آفات اور آبی جارحیت میں ایمرجنسی سروس کا بڑا اہم کردار ہے. الزم بشیر احمد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, خانہ وال. گلگت میں منشیات اور تمباکو کا استعمال زندگی کا زوال کے موضوع پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کی تفصیل نزاکت علی کی اس رپورٹ میں. گلگت میں منشیات اور تمباکو کا استعمال زندگی کا زوال کے موضوع پر آگاہی سیمینار منعقد ہوا. محکمہ نارکوٹکس کنٹرول, قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی, سماجی تنظیم سیڈو اور روپانی فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ہونے والے اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو منشیات کے تباکن اثرات سے بچانا تھا. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جتل میں منعقدہ سیمینار کے مہمان خصوصی ممبر گلگت بلتستان اسمبلی سید سہیل عباس شاہ نے زور دیا کہ منشیات نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے خاندان کو تباہ کرتی ہیں. نارکوٹکس کنٹرول کے ڈپٹی ڈائریکٹر سید یاسر حسین نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں ایسے سیمینار منشیات کے خلاف شعور بیدار کریں گے. بھی شخص ڈرگ کا استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی سے محبت یا اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتا. کہ معاشرے کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ یا ہیلدی سوسائٹی کو تشکیل دینے کے لیے کہ تمباکو نوشی کے خلاف ہم سب مل کے اس کے خلاف جنگ کرنا, اور اداروں سے ہماری اپیل ہے کہ مؤثر اقدامات اٹھائیں. شرکا نے منشیات کے خلاف عزم کا اظہار کرتے ہوئے اس مہم کا واضح پیغام دیا ہے کہ منشیات سے دور رہو, صحت مند معاشرہ تعمیر کرو. منشیات نہیں, تعلیم اور صحت ہماری زندگی ہے. سیمینار کے اختتام پر شرکا میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. نزاکت علی, گلگت. بلوچستان کے علاقوں قلات, زیارت, دشت کی آب و ہوا چیری فروٹ کے لیے سازگار ہے. ان علاقوں میں چیری کا پھل بتدریج پک رہا ہے, جو ذائقے اور رنگت میں بھی بہترین ہوتا ہے. زیارت, قلات اور مستونگ میں سینکڑوں ایکڑ پر چیری کے باغات ہیں. چیری مئی کے آغاز سے جون تک تیار ہو کر مارکیٹ میں آ جاتی ہے, مگر اس سال موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث صوبے کے 95% علاقوں میں کم بارش, برف باری نہ ہونے اور کم سردی کی وجہ سے چیری کی فصل پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں, جس سے اس سال پیداوار کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ذائقے اور رنگت پر بھی فرق پڑا ہے, جس سے اس سال چیری کے زمینداروں کو بھی کم آمدنی حاصل ہوگی. معروف کامیڈین اور اداکار رنگیلا کو ہم سے بچھڑے 20 برس بیت گئے, تاہم وہ آج بھی فلمی شائقین کے دلوں میں زندہ ہیں. رنگیلا کی برسی کے موقع پر ان کی فنی خدمات کا احوال بتا رہی ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر. سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لینے والے معروف اداکار سعید خان کو دنیا فلم رنگیلا کے نام سے جانتی ہے. رنگیلا اپنے نام کی طرح مزاح میں رنگ ڈالنے کا فن خوب جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ جس کردار میں بھی آتے شائقین میں کہے بکھیرتے. 1958 میں فلم جٹی سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والے رنگیلا نے محنت اور لگن سے اپنی منفرد پہچان بنائی. رنگیلا مزاح میں منفرد مقام رکھتے تھے. منور ظریف کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی. ایک جی ہو گیا, میں تے دنیا دا نقشہ گھومن لگ پیا میری اکھاں دے سامنے. میں حیران ہاں کہ میں پہلے کہڑے ملک جاواں. اس طرح کر تو آسٹریلیا چلے جا جتھے دے گھوڑے مشہور نے. او کنے کی دور ہے گا؟ او ہوے گا کوئی 26,06,29,6 8 پائی ہوئے گا. کوئی بڑا نزدیک ہے, ٹانگا لیا. رنگیلا بیک وقت ایکٹر, ڈائریکٹر, رائٹر اور سنگر بھی تھے. انہوں نے بطور ہیرو بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. میرے منوا گاتا جا رے جانا ہے ہم کا. رنگیلا نے 400 سے زائد فلموں میں کام کیا. ان کی مشہور فلموں میں دل اور دنیا, دو رنگیلے, دیا اور طوفان اور کبرا عاشق شامل ہیں. رنگیلا نے جو بھی کردار ادا کیا منفرد نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی شائقین کے دلوں پر راج کر رہی ہیں. شمائلہ شبیر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور.
खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से हराकर इवेंट से बाहर किया। शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा और रशाद हुसैन ने 3-3 विकेटें हासिल की। तफसील जानते हैं ज़ीशान कयूम से। बहुत ही उम्दा। कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। ओपनर्स फखर जमान 12 और मोहम्मद नईम 50 रन बनाकर आउट हुए। अच्छा उठाया है, क्या ये बाउंड्री पार जाएगा? लग यही रहा है। अब्दुल्ला शफीक ने 25 और कौशल परेरा ने 61 रन स्कोर किए। अपने आप को कंटेन नहीं करते, लेकिन ऐसे शॉट खेलेंगे तो कामयाब भी होंगे। बॉल कर दिया यॉर्कर। भनोका राजापक्सा ने 22 और आसिफ अली ने 15 रन जोड़े। बहुत आला शॉट खेले, बहुत ही आला शॉट, 6 रन। स्लोअर बॉल, बड़ी शॉट, फील्डर और शानदार कैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से टेमल मिल्स ने 3 विकेटें अपने नाम की। सलमान इरशाद ने 2, इमाद वसीम और जिमी नीशम ने 1-1 विकेट हासिल की और बहुत ही आला कैच किया है। नवाज जो है वो शानदार 12th मैन। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स का सामना न कर सकी और पूरी टीम 15.1 ओवर्स में 107 रन बनाकर आउट हो गई। जी हाँ, ये आउट हो जाएंगे। बड़ी विकेट, बहुत बड़ी विकेट। क्या कैच हो सकता है या नहीं हो सकता? और बहुत ही अच्छा कैच हो सकता है। दिफाई चैंपियन टीम के सिर्फ 2 बल्लेबाज डबल फिगर्स तक पहुंच पाए। सलमान अली आगा ने 33 और शादाब खान ने 26 रन स्कोर किए। सीधा आउट, सीधा आउट, सीधा हाथ में। लाहौर कलंदर्स की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी, सलमान मिर्जा और रशाद हुसैन ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अपनी तीसरी कामयाबी के और चिप किया, मिड ऑफ से फील्डर आ चले हैं गेम के नीचे और लाजवाब कैच। ज़ीशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। स्कीम ये टेस्ट क्रिकेट में इनिंग्स की शिकस्त की तरह है। नाज़रीन, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तानी खातून को पहलवान नायला कयानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर करने पर मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि नायला कयानी की ये कामयाबी न सिर्फ उनकी ज़ाती हिम्मत और अज़्म का मज़हर है, बल्कि इससे पाकिस्तान का नाम भी बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन हुआ है। उन्होंने कहा कि कोपहमाई के मैदान में पाकिस्तानी ख़वातीन की शमूलियत और नुमाया कारकर्दगी खुश आइंद और काबिल फ़ख्र है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन बासलाहियत हैं और वह मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। नायला कयानी की कामयाबी इस बात का सबूत है कि हमारी ख़वातीन हर मैदान में आगे बढ़ने की सलाहियत रखती हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि नायला कयानी के जज्बे को उन्होंने सराहा और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नायला कयानी की ये कामयाबी न सिर्फ कोपहमाई की दुनिया में अहम संग मील है, बल्कि पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक मशले राह भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कोपहमा नायला कयानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर करने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस तारीखी कामयाबी पर नायला कयानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं जो पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल के हर शोबे में मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन कर रहे हैं और कोपहमाई जैसे कठिन और जान जोखों वाले खेल में ख़वातीन का नुमाया किरदार एक मुस्बत तब्दीली की अलामत है। उन्होंने कहा कि नायला कयानी की कामयाबी पाकिस्तानी ख़वातीन के हौसले और अज़्म की रोशन मिसाल है और हुकूमत ऐसे बाहिम्मत नौजवानों की भरपूर हौसला अफजाई जारी रखेगी। शहर कायद में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी 1 रन हाफ मैराथन रेस पाकिस्तान आर्मी के मोहम्मद रियाज ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। 21 किलोमीटर गर्ल्स कैटेगरी में पहली पोजीशन महानूर फातिमा के नाम रही। रेस दुनिया के 24 ममालिक के 80 शहरों में मुनक्किद हुई, जिसमें 2 लाख रनर्स ने हिस्सा लिया। 1 रन हाफ मैराथन की तफसील जानते हैं सुहेल जिमाली से। हाफ मैराथन 1 रन रेस कराची के साहिल के करीब सुबह 5:30 बजे शुरू हुई। कराची ने दूसरी मर्तबा इस रेस की मेजबानी की।
ये रेस चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बांग्लादेश, रूस, मलेशिया, चिली, उर्दन, ट्यूनिस और आर्मीनिया समेत दुनिया के 24 ममालिक के 80 शहरों में मुनक्किद हुई। शहर कायद में होने वाली रेस में पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 1200 से जायद रनर्स ने हिस्सा लिया। 2025 का ये मेरा तीसरा मुसलसल 10 किलोमीटर रन है और मेरा टारगेट ये है कि मैं इसके बाद 21 किलोमीटर और उसके बाद इंशाल्लाह 42 किलोमीटर में पार्टिसिपेट करूं। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और इससे पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस तरह के इवेंट से, और यहाँ हेल्दी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए ताकि लोग भी यहाँ पे हेल्दी रहें। इवेंट के इनेकाद से दुनिया भर में पाकिस्तान का यकीनन सॉफ्ट इमेज जाएगा। मैंने 1 किलोमीटर किया, मैं सेकंड आई। मुंतजिमीन का कहना था कि इस रेस की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें इसको इस साल, तो हमारा सेकंड ईयर था। पिछले साल से तकरीबन 30% जो है लोग ज़्यादा थे। आज पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन एथलीट्स आए। सखर से रोड ट्राइब एकेडमी है हमारी, और जो लोक सहायता के प्लेटफॉर्म से ट्रेन होते हैं बच्चे, वहाँ पे उन इलाकों से होते हैं जो कि पसमानदा तक इलाका है, वहाँ से हम उनको ट्रेन करते हैं। आज माशाल्लाह उन्होंने अपने जौहर दिखाए। वन रन में हाफ मैराथन के अलावा 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के मुकाबले भी हुए। इख्तितामी तकरीब में जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। 21 किलोमीटर बॉयज कैटेगरी में पाक आर्मी के मोहम्मद रियाज ने पहली, जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन लोक सहायता सखर अकेडमी के रियाज अहमद और सफदर अली ने हासिल की। 21 किलोमीटर गर्ल्स कैटेगरी में पहली पोजीशन महानूर फातिमा, किंदील सुल्तान ने दूसरी और तीसरी पोजीशन अक्सा अकील ने हासिल की। वन रन हाफ मैराथन से पूरे पाकिस्तान से रनर्स की नुमाइंदगी से जहां कौमी यकजहती को फरोग मिला है, वहीं दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज भी उजागर होगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। डेनमार्क के मैडिस पीटरसन की जीरो इटालिया साइकिलिंग इवेंट में चौथी कामयाबी, 13वां मरहला भी अपने नाम कर लिया। नाज़रीन, 21 मराहिल पर मुश्तमिल रेस का 13वां मरहला 180 किलोमीटर पर मुहित था। नाज़रीन, खेल का अहवाल आप जान चुके हैं, अब आपको ले चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और हुमा मलिक को दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।